हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आगे इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन एंड इकोनॉमी की टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में आगे चर्चा कर रहे होंगे। इसके पहले हमने यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर किए थे, जो कि दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, जरूरत पड़े तो देख लेना। तो चाहिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। पावर जनरेशन में जितने भी टॉपिक्स इंक्लूड हैं वो आपने ऑलरेडी पढ़े रखे हैं। ट्रिपल ई में थर्ड सेमेस्टर में, साथ ही साथ पावर सिस्टम फोर्थ सेमेस्टर में आपने ये सभी टॉपिक्स पढ़े रखे हैं। सिर्फ आपको रिवीजन करना है और आप चाहें तो इसके कुछ न्यूमेरिकल भी लगा सकते हैं। कभी कभी न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं 3 से 4। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है हमारा, यानी कि पहली यूनिट से हमारा 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं, सेकंड से भी 3-4 और यूनिट वाइज हमारे 3 से 4 क्वेश्चन, तो टोटल हमारे 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। तो पहली यूनिट पूरी आपकी हाइड्रो पावर प्लांट पर बेस है। तो पहला क्वेश्चन बनता है आपका हाइड्रोग्राफ क्या होता है। इसका एक फ्लो ड्यूरेशन कर्व आता है, एक मास ड्यूरेशन। तो मास ड्यूरेशन कर्व तो नहीं पूछता है, फ्लो ड्यूरेशन कर्व पूछ लेता है। तो ये फ्लो ड्यूरेशन या फिर फ्लो एवरेज ड्यूरेशन, ये दोनों एक ही हैं। ये कभी कभी अलग अलग नाम से आ जाते हैं, क्वेश्चन एक ही है। इसके बाद आपको सेकंड क्वेश्चन में लेआउट डायग्राम करना है हाइड्रो पावर प्लांट का। साइट सिलेक्शन, इसके कुछ साइट सिलेक्शन के पॉइंट है 4 से 5, जो कि अवेलेबिलिटी ऑफ लोड, अवेलेबिलिटी ऑफ हेड वगैरह के आधार पर हैं। तो इनको आपको साइट सिलेक्शन को पढ़ लेना है। इसके मेन कंपोनेंट जो भी हैं, स्पिलवे, पेन स्ट्रोक, 8-10 मेन कंपोनेंट है, मेन पॉइंट हैं, उनको याद कर लेना। इसके बाद आपका थर्ड में एक्सप्लेन सर्ज टैंक, पेन स्ट्रोक। सर्ज टैंक और पेन स्ट्रोक आपका जो है एक क्वेश्चन में आता है 7 नंबर का। आपके 7 नंबर पक्के हो जाएंगे अगर आप 2 टॉपिक अच्छे से तैयार करके लिख कर आते हैं। उसके बाद ड्राफ्ट ट्यूब 2015 में पूछा गया था, अभी तक नहीं पूछा है। उसके बाद नहीं पूछा है, हो सकता है इस बार पूछ ले। सिलेक्शन ऑफ वाटर टरबाइन। वाटर टरबाइन क्या है, इसके कुछ सिलेक्शन पर बेस्ड आपका कुछ फैक्टर टाइप का रहता है कि लोड के आधार पर या फिर जो आपका हाइड्रो पावर प्लांट है वो किस आधार पर बना है, इसके ऊपर वाटर टरबाइन आपके अलग अलग रहते हैं, पेन स्ट्रोक, फ्रांसिस, तो वो भी आपको पढ़ लेना है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका वाटर हैमर इफेक्ट पूछता है। सर्ज टैंक उसको कैसे हेल्प करता है रिड्यूस करने में। इसके बाद पीक लोड पावर प्लांट एंड बेस लोड पावर प्लांट में डिफरेंस पूछ लेता है, कभी कभी अलग अलग से पूछ लेता है। डिफरेंस मोस्टली टाइम पूछता है, तो डिफरेंट ही कर लेना, तो उसमें आपको दोनों का आइडिया आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है आपका ड्रॉ द जनरल लेआउट डायग्राम ऑफ थर्मल पावर प्लांट। इसके कंपोनेंट वर्किंग, साइट सिलेक्शन, जो कि जगह का सिलेक्शन करते हैं, वो भी इसमें इंपॉर्टेंट है। इसके कुछ पॉइंट हैं जैसा हाइड्रो पावर प्लांट के पॉइंट हैं। आपके अलग से 2 क्वेश्चन बन जाते हैं शॉर्ट नोट्स में या फिर लॉन्ग नोट्स में, सुपर हीटर और इकोनोमाइजर, साथ के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्री हीटर एंड कंडेंसर। ये चारों आपके थर्मल पावर प्लांट के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इनको आप वैसे ही पढ़ेंगे, तो ये अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपके 7 या फिर 14 नंबर पक्के हो जाएंगे। 8वां क्वेश्चन है आपका हाउ कैन एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये यहाँ से यूनिट नंबर 3 स्टार्ट होती है, नॉन कन्वेंशनल पावर जनरेशन। तो अब इसमें जो भी आते हैं आपके सोलर, विंड, जियो थर्मल पावर प्लांट, और ये जो 8वां क्वेश्चन लिखा हुआ है इसमें मेनली सोलर पावर प्लांट की बात चल रही है। तो सोलर पावर और सोलर टॉवर, ये 2 टॉपिक हो जाते हैं। सोलर सेल, तो इसको आपको कर लेना है। 9वां में आपका सोलर सेल, विंड पावर और जियो थर्मल पावर प्लांट शॉर्ट नोट्स में पूछ लेता है, तो आप अच्छे से कर लीजिएगा। लॉन्ग में आ गया तो आपसे बन जाएगा। यूनिट नंबर 3 का सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक या फिर बोले तो पावर जनरेशन, जो आपका पूरा सिलेबस है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक MHD पावर जनरेटर, मैग्नेटो हाइड्रो डायनेमिक सिस्टम। ये दोस्तों इसके कुछ पैरामीटर्स हैं वो कर लेना। इसके कुछ टाइप्स है, क्लोज्ड, ओपन, वो भी कर लेना, अलग से पूछ लेता है। हालांकि इसका जो MHD पावर जनरेटर का मेन सिस्टम है, जो कि आपका एक लोड वगैरह लगा के कर देते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइप्स वगैरह कभी कभी पूछता है, लेकिन कर लेना। यूनिट नंबर 4 में आपके 2 पार्ट हैं, गैस टरबाइन एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट का जो पोर्शन है, दूसरा वाला पार्ट है, उसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही रहेगा हमारा 11वें नंबर का, एक्सप्लेन ऑल कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट। इसका डायग्राम, लेआउट डायग्राम, साथ के साथ साइट सिलेक्शन। 12वें नंबर का जो हमारा ड्रॉ एंड एक्सप्लेन न्यूक्लियर रिएक्टर। अब जब आप न्यूक्लियर पावर प्लांट पढ़ेंगे तो उसमें आप न्यूक्लियर रिएक्टर तो पढ़ेंगे ही, तो इसको थोड़ा डीपली पढ़ लेना। इसका अलग से क्वेश्चन आ जाता है, सीधे सीधे 7 नंबर पक्के हो जाते हैं। और आपका एक और है न्यूक्लियर रिएक्टर दूसरे प्रकार का, वो है PWR। दोनों को तैयार कर लेना। 13वें नंबर पर जो हमारा डिस्कस द प्रॉब्लम ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट डिस्पोजल। न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन में आपने डिफरेंस पहले पढ़े होंगे, आपको याद होंगे, लेकिन इस बार रिवाइज कर लेना। आपने मशीन के और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के पेपर में देखा होगा कि जो नॉर्मल क्वेश्चन रहते हैं वो भी उठा के रख दिए हैं इस बार, और नॉर्मल क्वेश्चन कोई पढ़ता नहीं है, तो आपको ये पढ़ लेना है। कम से कम 10 से 12 इसके डिफरेंस लिख कर आने हैं। 15वें नंबर का है हमारा डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड कॉस्ट एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ पावर प्लांट। हमारा अब यूनिट नंबर 5 स्टार्ट हो गया। दोस्तों जो आपका लास्ट एग्जामिनेशन था पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का,
उसका मैंने एनालिस किया था, तो उसमें भाई देखा कि 50 यूनिट से एक क्वेश्चन नहीं आया। लेकिन हम पावर जनरेशन की 50 यूनिट को छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2 से 3, जो कि दोस्तों लगातार आते रहते हैं। यूनिट नंबर 5 के टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने टॉप 20 क्वेश्चन में इंक्लूड किए हैं। करना हो तो दोस्तों कर सकते हैं, अच्छा रहेगा। आपका एक टॉपिक है 50 यूनिट में, डेप्रिसिएशन इन पावर जनरेशन। तो दोस्तों ये टॉपिक जो है इसको आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ये है क्या, इसकी कुछ मेथड्स हैं वो पढ़ना है। मेथड्स आती हैं, लेकिन अगर इससे हट के क्वेश्चन आ गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपसे एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो बनेगा। इसके बाद 7वें नंबर पर है हमारा वेरियस टाइप्स ऑफ टैरिफ, व्हाट इज टैरिफ। तो दोस्तों आप ये जो पढ़ेंगे डेप्रिसिएशन, टैरिफ, ये दोस्तों आपके लिए नए रहेंगे, तो इनको आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। फिर उसके टाइप्स या फिर डिफरेंट मेथड पढ़ना पड़ेगी, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब आपके जो कनेक्टेड लोड, डिमांड फैक्टर, डाइवर्सिटी फैक्टर, मैक्सिमम डिमांड है, ये आपने 4th सेमेस्टर में पावर सिस्टम में पढ़े होंगे आई थिंक। तो आपको इसको इस बार रिवाइज करना है। 2018 में आए थे ये चारों, हो सकता है 2022 में 4 में से 3 आ जाएँ, 2 आ जाएँ, तो इनको अच्छे से कर लेना। इसके कुछ फॉर्मूले हैं वो भी स्टडी कर लेना। अब हमारा है व्हाट इज मीन बाय इकोनॉमिक ऑपरेशन ऑफ पावर सिस्टम। और लास्ट जो 21 नंबर हमारा क्वेश्चन है, डिस्कस द लोड कर्व एंड लोड ड्यूरेशन कर्व। लोड कर्व एंड लोड ड्यूरेशन कर्व इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सुपर इंपॉर्टेंट तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन आ सकता है तो कर लेना। तो दोस्तों आई होप वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दे सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।